तरफ बात वन्य जीवों के संरक्षण की होती है तो वहीं दूसरी तरफ वन्य जीवों पर खतरे भी कम नहीं। राजाजी नेशनल पार्क में एक बाघिन का लापता होना एक अबूझ पहेली सा बन गया है। न कोई सुराग, न बाघिन मिली है, न वन विभाग को जवाब देते बन रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। कौन कर रहा बाघों को गायब? राजाजी नेशनल पार्क की टाइगर मिस्ट्री। बाघ झूम अंतर, खोज में उठा बवंडर। विपदा छोटी मोटी नहीं है, भारी है। क्या बाघों के पीछे पड़े शिकारी हैं? बस इसी सवाल से बात आगे निकलती है उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क से गायब हो रहे बाघों को लेकर। अब खबर यह है कि नेशनल पार्क से एक बाघिन भी लापता हो चुकी है। सवाल यह है कि आखिर बाघों को जमीन निगल गई या आसमान। लंबे समय से बाघिन को ट्रेस नहीं किया जा सका है। वजह यह है कि बाघिन के गले में लगा रेडियो कॉलर खराब है। हाथियों की 2 टीमों के साथ अधिकारी फिलहाल बाघिन को खोज रहे हैं। जो जानकारी है उसके मुताबिक 20 अगस्त को आखिरी बार बाघिन को नेशनल पार्क में लगे सीसीटीवी में देखा गया था। इसके बाद से सन्नाटा है। अधिकारियों को रहा कि आखिर बाघिन लापता हुई तो कैसे और कहां। 2020 के दिसंबर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से एक जो टाइग्रेस यहाँ ट्रांसलोकेट होकर लाई गई थी, वो राजाजी में विचरण कर रही है, लेकिन पिछले कुछ समय से उसकी लोकेशन नहीं मिल पा रही है। इसकी जानकारी मुझे जब हुई तो मैंने वहाँ के अधिकारियों को भी निर्देशित किया है। अभी तक 4 अलग अलग टीमों का गठन कर पूरे इलाके की गहन छानबीन कराई जा रही है। तो क्या ये मान लिया जाए कि राजाजी नेशनल पार्क में बाघों का कुनबा बढ़ाने की योजना ध्वस्त हो चुकी है? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के तहत कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की संख्या की वजह से बढ़ रहे दबाव को कम करने के लिए राजाजी नेशनल पार्क में शिफ्ट किया जाना था। लेकिन इस योजना के पहले ही चरण में वन विभाग की पोल खुल चुकी है। योजना के तहत 10 करोड़ की लागत से बाघों को शिफ्ट किया जाना था। पहले चरण में 2 बाघ राजाजी नेशनल पार्क लाए गए। इससे पहले भी एक बाघ नेशनल पार्क से लापता हुआ था। इस बाघ का भी आज तक कोई सुराग नहीं मिला है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इनका जो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंस मिलता है, चाहे वो पंजों के निशान हो, चाहे वो स्कैट हो या कैमरा ट्रैप में इनकी जो इमेज आती है, उसके लिए कैमरा ट्रैपिंग की इंटेंसिटी बढ़ाई गई है। और साथ ही वहाँ पर PIP भी बनाए जा रहे हैं, ताकि अगर बाघ का मूवमेंट हो वहाँ पर तो उसकी जानकारी भी हमको समय से मिल सके। फौरी तौर पर लापरवाही इसलिए भी समझ में आ रही है क्योंकि पिछले 6 महीने से टाइग्रेस पर लगाया गया रेडियो कॉलर खराब था, लेकिन उसे बदलने की जहमत नहीं उठाई गई। आशंका ये भी है कि बाघिन उत्तर प्रदेश की सीमा में भी जा सकती है, लिहाजा उत्तर प्रदेश के वन विभाग से भी संपर्क किया जा रहा है। राजाजी नेशनल पार्क में ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह से बाघ कहीं लापता हो गया हो। इसके करीब 2 साल पहले इसी तरह T1 नाम का एक बाघ गायब हुआ था, जिसका कोई सुराग आज तक नहीं मिला। समझना मुश्किल नहीं कि लापरवाही किस हद तक है। फिलहाल आखिरी उम्मीद अब हाथियों की टीम पर है, वही बाघिन को खोज सके तो बेहतर। टीम न्यूज़ नेशन।